लोग हैं यहाँ पे तो। I'm sorry आयशा, लेकिन मुझे सनग्लासेस पहने होंगे ताकि कोई मुझे पहचान ले। फिर खबर बन जाएगी कि करीम अपने खूबसूरत ससुराल के साथ इस जगह पे पिकनिक मनाने आया, जो मैं नहीं चाहता। समझ रही हो? हाँ, बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। अरे ये वही है ना? हाँ वही है। अरे ये लो, जिसका डर था वही हो गया ना। क्या हम आपके साथ एक सेल्फी ले सकते हैं? जी लीजिए। वैसे तो हम मिस आयशा के साथ सेल्फी लेना चाहते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आपके साथ भी ले लेते हैं। या श्योर। मिस आयशा, लोगों का कहना है कि आप अपनी तकदीर खुद लिखती हैं, क्या ये सच है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये अफवाह किसने फैला दी। मिस आयशा, अगर आपको ड्रामास की ऑफर होगी तो क्या आप एक्टिंग करना पसंद करेंगी? जी शुक्रिया, सोचूंगी। क्या मैं आपसे गले मिल सकती हूँ? बहुत शुक्रिया मिस आयशा, बाय बाय। क्या मेरी फूफा भी हीरोइन बन जाएंगी? बन जाएंगी नहीं, ये तो बन चुकी हैं भाई। तुमने पोज नहीं देखे क्या इसके? करीम, तुम्हें लगता है कि बच्ची के सामने ऐसी बातें करनी चाहिए? मेरे पापा कहते हैं मैं बच्ची नहीं हूँ। हाँ। क्या तुम उस खातून को पहले से जानती हो? मतलब पहले कभी उससे मुलाकात हुई तुम्हारी? करीम, आजकल तुम बहुत ज्यादा सवाल करने लगे हो, बस कर दो यार। इस पजल को मैं सॉल्व कर लूंगा। तुम्हें पता चल जाएगा। खालदा, तुम भी हमारे पास आ जाओ। नहीं, मैं यहीं बैठूंगी ताजी हवा में। लेकिन जहाँ हम बैठे हैं वहाँ पर कोई बासी हवा तो नहीं आ रही? अंकल आप भी ना। अम्मी जान, लाइए मैं आपकी थोड़ी मदद कर दूं। बिस्मा यही हमारे पास ही खेल रही है। अरे नहीं आयशा, मैं ये सब कर लूंगी। तुम वहाँ जाओ और जाकर करीम का ध्यान रखो। जाके उसके पाँव के नीचे कोई तकिया वगैरह रख दो। दर्द तो नहीं हो रहा बेटा? जी नहीं आंटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस मुझे यहाँ पर लावारिस छोड़ दिया गया और कुछ नहीं। दुआ चाहिए आपकी, बाकी तो सब मिल ही जाएगा। जी ख्याल रखती हूँ करीम का। सॉरी डार्लिंग, लग गई क्या? करीम भाई देखो, हम लोग आ गए। ये अब तक कहाँ रह गया था? लीजिए, आ गई करीम की पहली बीवी। आयशा, ये वही उकाशा है ना? लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रही है इसके साथ? अरे भाभी, ये फुरकान के असिस्टेंट है, दोनों एक साथ ही काम करते हैं। हाँ, ऐसी लड़कियों को मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। अब दुआ करो ये बेचारा इससे बच जाए, बड़ी खतरनाक लड़की है ये। दरअसल भाभी मजाक कर रही है, इनकी आदत है मजाक करने की। खुशामदीद। हेलो एवरीबॉडी। हेलो। खुशामदीद। खुशामदीद फुरकान। खुशामदीद। खुश आमदीद। क्या हुआ हुरिया? अभी कुछ नहीं पता समीर, दोनों एक साथ देखते हैं। तुम अपनी आंखें बंद करो। लो कर ली। 1 2 3, अब खोलो आंखें। समीर, हुरिया। समीर, मुझे बहुत खुशी हो रही है समीर। ओ समीर, अल्लाह ने हमारी सुन ली हुरिया। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने ये खुशी देखी समीर। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं बाप बनने वाला हूँ। समीर ने गोल कर दिया। समीर ने किक लगाई और गोलकीपर नीचे गिर गया और गोल हो गया। समीर, तुम तो पागल हो रहे हो। कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? बात सुनो, मुझे किसी का डर नहीं। आज मेरा दिल चाहता है कि सारी दुनिया सुन ले कि मैं बाप बनने वाला हूँ। मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं हर किसी को ये खबर सुनाऊं। बताएंगे, लेकिन पूरी तरह से कंफर्म हो जाने के बाद। इसका क्या मतलब? डॉक्टर के पास जाएंगे, वहाँ अल्ट्रासाउंड होगा और बस उसके बाद कंफर्म हो जाएगा समीर। उसके बाद हम ये सबको बता देंगे। लेकिन संडे को तो डॉक्टर का क्लिनिक खुला नहीं होता। फिर भी तुम ढूंढोगे समीर। वारिस आ रहा है, ये तर खानदान का वारिस आ रहा है और तुम उसके बाप हो, इसलिए तुम्हें ढूंढना होगा डॉक्टर को समीर। खुद ढूंढूंगा मैं बाप बन गया। मेरी जान। देखा आयशा, फिर सब कुछ पहले जैसा हो गया। उकाशा, यकीन करो कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा कि तुम यहाँ क्यों चली आई।
ठीक है, हम एक ऑफिस में काम करते हैं और मैं वहाँ तुम्हें कुछ नहीं कहती, लेकिन तुम बार बार मेरी घरेलू जिंदगी में दखल अंदाजी करने की कोशिश क्यों कर रही हो? तुम ऐसा क्यों सोचती हो सकता है हम दोबारा बहुत अच्छे दोस्त बन जाएं। जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा होता है जो हम नहीं चाहते। जो कहना चाहती हो खुल के कहो। कुछ नहीं, मैं बस ये कह रही हूँ कि जिंदगी में गैर यकीनी चीजें हो जाती हैं। क्यों ना तुम, मैं, फुरकान और करीम कहीं आउटिंग पर चले, तुम दोनों और हम दोनों, और कोई ना हो बस। भाई ये फैमिली की बातें तो होती रहेंगी। सुनो, उकाशा को मुझसे प्यार हो गया है। ब्रो वो लड़की काफी खतरनाक है, इसलिए थोड़ा संभल के रहो। भाई मैं क्यों संभल के रहूं? संभलना तो उसे चाहिए। तुम्हारे चेहरे से शैतानियत टपक रही है यार। भाई उसकी आंखें देखी आपने? कभी कभी मैं इसकी जादुई नजरों का दीवाना हो जाता हूँ। क्या कर रहे हो? टांग पे चढ़ रहे हो यार। करीम, क्या हुआ तुम्हें? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं, वो फुरकान का पैर लगा। प्लीज जरा ध्यान से चलो ना। फुरकान, तुम एकदम इस तरह से चीखे, मुझे लगा जैसे मेरी जान निकल गई हो। बस करो, इतनी तुम्हें मुझसे मोहब्बत कहाँ। ठीक है, अब जरा संभल के वॉक करना। उकाशा, तुम क्या देख रही थी? हाँ देखो, वो तुम्हारा शौहर है, उसके लिए परेशान होना तुम्हारा हक है आयशा। मैं बस ये देख रही थी तुम जानबूझकर ऐसे लापरवाह कैसे बन जाती हो, बताओ मुझे। माफ करना उकाशा, मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पा रही। बेशक वो मेरा शौहर है, लेकिन मैं किसी के लिए अपने आप को बदल नहीं सकती। मैं आयशा हूँ और आयशा ही रहूंगी। तुम जितना भी छुपाने की कोशिश कर लो, तुम्हारी फिक्र में मोहब्बत नजर आती है। ये मेरे बारे में फिक्रमंद हो जाती है, और मुझे लगता है यही जड़ है मसले की। इसका यूं परेशान होना। क्या हुआ? आयशा को हम बहुत चालाक और शातिर समझते थे, लेकिन उसके अंदर बहुत बचपना है। अब तो डर है कि वो किसी और के साथ ना हो ले। जरा सोच के बोलिए भाई, आयशा ऐसी दिल पे एक लड़की नहीं है। वक्त का कोई भरोसा नहीं। एक मिनट, मोहम्मद ही नहीं भला वो? आयशा, इधर आओ जरा। अब क्या हो गया? क्या बात है करीम? मेरी बात सुनो। हाँ बोलो। वो मोहम्मद को तुमने बुलाया क्या यहाँ? करीम, ऐसे मेरा हाथ क्यों पकड़ा हुआ है? छोड़ो मेरा हाथ। वो देखो, वही मनहूस मोहम्मद। तुम्ही ने बुलाया ना उसे? मुअम्मर सर यहाँ कैसे आ गए? मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा यहाँ। ओह, अब मुझे तुम्हारी बात की समझ है कि क्यों तुम नहीं चाहती थी कि मैं तुम्हारे साथ आऊँ यहाँ पे, है ना? ये सब उसी की वजह से है ना? करीम, मुझे लगता है कि तुम्हें जलन हो रही है। तुम्हें डर है कि मैं किसी और की ना हो जाऊं। मेरी जलती तुमसे झूठी। हमारी शादी हो चुकी, चाहे झूठी सही। और मैं अपनी बीवी की बदनामी से डरता हूँ। मुझसे जो बन पड़ेगा करूंगी सबको दिखाने के लिए, लेकिन मर्जी अपनी करूंगी। देखो तो सही, उनकी आंखों में कितनी मोहब्बत है। लगता है अभी छलक जाएगी। देखना तो चाहता हूँ, लेकिन देखूंगा नहीं क्योंकि करीम बहुत गुस्से में है। मोहब्बत वही अच्छी लगती है जो आंखों से की जाए। हाँ अच्छा ठीक है फुरकान, वापस चलो, मेरी टांग में दर्द हो रहा है। आओ, मैं तुम्हें सहारा देती हूँ। तुम तो रहने दो। ये देखो, ये भी तैयार है। आराम, जरा जल्दी करो। बस ये बिल्कुल तैयार होने वाला है, अभी लेकर आया। हमें उन लोगों का इंतजार कर लेना चाहिए। हो सकता है बस वो लोग आते ही हों। क्या हो गया अम्मी, खाना बहुत ज्यादा पड़ा है, वो भी आकर खा लेंगे। अरे अरहम बेटा जल्दी ले आओ, भूख के मारे चूहे दौड़ रहे हैं पेट में। मोहसिन अंकल सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, फिलहाल बस, ये बस। चखिए। सुनो डार्लिंग, ज्यादा गोश्त मत खाना वरना तुम्हारा बीपी बढ़ जाएगा। खालदा मैंने अभी चखा भी नहीं और तुमने रोकना भी शुरू कर दिया। या अल्लाह मौसम बचा भाई, ले आप इस औरत खाइए से खाइए। मुझे। जी बोलिए। अम्मी हमसे इतनी दूर जाके कॉल सुन रहे हैं, जरूर उस चुड़ैल का फोन आया होगा। अच्छा, तो इस हफ्ते मुलाकात नहीं हो पाएगी। छोड़ो बहू, तुम्हें इस वक्त अपना मूड खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल ठीक है, मैं समझ गया हूँ। तो फिर हम किस दिन मिल सकते हैं? जी 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 ठीक है, मैं समझ गया। हम बुध के रोज मिलते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपको परेशानी हो, इसलिए जैसा आपको बेहतर लगे। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी जी मैं मैनेज कर लूंगा, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। अरे मेरे चाहने वालों, बाबा के बाद सबसे अच्छा बारबेक्यू मैं करता हूँ। मोहसिन अंकल, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ऐसा बारबेक्यू आपने किसी बड़े रेस्टोरेंट में भी नहीं खाया होगा। जीते रहो बेटा। तुम्हें खुदा हमेशा सलामत रखे बेटा। किसकी कॉल आई थी रजा?
नहीं, वो काम के हवाले से फोन था। मैं जरा बारबेक्यू देख कर आता हूँ। हाँ, अब इनकी साइड चेंज कर लो वरना जल जाएंगे। जी जी भाई कर रहा हूँ। ठीक है, अब तुम जाकर खाना खाओ। अब मैं भी खाना खा ही लूँ। हाँ हाँ ठीक है, जाओ तुम। बेटा मुझसे अब और नहीं खाया जाएगा। अरे मैंने तुम्हें कहा भी है कि इन्हें पलटो। जरा एक नान मुझे भी देना, मैं यहाँ खड़े खड़े खा लूंगा। वाह क्या बात है, ये वाकई लजीज है। ये तो है भाई। मजा आ गया। तो मेरा शक ठीक निकला। आप समझिए कि मुझे नजर भरकर क्यों नहीं देखते। वो चुड़ैल डॉक्टर आपको मुझसे छीन रही है रजा, मैं क्या करूं? इसीलिए मेरा बनना संभलना आपको नजर नहीं आता। अरे तुम दोनों कहाँ रह गए थे? खाना खत्म होने वाला है। मोहसिन बाबा क्या बताऊं, करीम के मोहब्बत भरे किस्से सुन रहे थे। आयशा, लो आ गया शैतान यहाँ पे। शक यकीन में बदल रहा है मेरा, यानी तुमने वाकई से यहाँ पे बुला लिया। करीम पागल मत बनो, मैं इन्हें भला क्यों बुलाऊंगी। हेलो। हेलो। आइए, खुशामदीद तुम्हें सर। दूर से देखा तो मुझे यकीन नहीं आया। तुम्हें यहाँ पर देखकर मुझे काफी हैरानी हुई। मैं तो यहाँ हर वीकेंड पे आता हूँ। लेकिन टीचर, मैं तुम्हारी और हमारी इन इत्तेफाकिया मुलाकातों से कभी हैरान नहीं हुआ, क्योंकि ये तुम्हारी आदत है। सॉरी, मैंने आप लोगों को तंग कर दिया। कैसी बात कर रहे हो बेटा? तुमने बिल्कुल तंग नहीं किया। आओ बैठो हमारे साथ। ये आयशा के मैथमेटिक्स के टीचर हैं और हमारे लिए बाइस इज्जत है। भाई आप आयशा की टीचर हैं, आइए बैठिए ना, हमारे साथ खाना खाएं और इस दस्तरखान को रौनक बख्शें। क्या अम्मी, और रौनक की क्या जरूरत है? दस्तरखान पर पहले ही बहुत रौनक लगी हुई है। नहीं, मैं मजीद तंग नहीं करूंगा, आप एंजॉय करो। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम बैठो, खाना खाते हैं। जी जी सर, आप बिल्कुल यहाँ बैठे, मिलकर सबके साथ खाना खाएं। नहीं आयशा, वो बहुत ज्यादा बिजी होंगे और यहाँ पे भी उन्होंने कोई हिसाब ही लगाना होगा। अरे कोई हिसाब किताब नहीं करना बेटा, तुम बैठो खाना खाओ। आपकी दावत और इस लजीज खाने को मना करने का दिल नहीं कर रहा। देखिए सर, ये जो बारबेक्यू है ना, आप नहीं जानते कि ये मेरी स्पेशल। दरअसल मैं अकेला नहीं आया, मेरे साथ कोई और भी है। वो वहाँ पर बैठी हुई है। हाँ तो बेटा उसको भी ले आओ, कोई मसला नहीं। अरे मोहम्मद साहब, आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आपके साथ कोई है? अरे सर, उन्हें भी बुला ले। यहाँ पर इतना खाना पड़ा है, एक दो लोगों के आने से कौन सा फर्क पड़ेगा? ये बड़ा दस्तरखान है। आप ऐसा कीजिए कि उन्हें फौरन ले आए यहाँ। ठीक है, मैं आलिया को भी यहीं पर ले आता हूँ। जी जी बिल्कुल। करीम डार्लिंग, तुम भी यहाँ आराम से बैठ जाओ। हाँ हाँ, आओ बैठो। आयशा के टीचर बहुत ही नेक इंसान है और ये सबूत है, क्योंकि मैंने उन्हें हायर किया इसलिए वो अच्छे हैं। हाँ ये तो है। बहुत सुलझे हुए इंसान है वो। और वो देखो, उनकी गर्लफ्रेंड भी कितनी खूबसूरत है ना फुरकान। बहुत खुशकिस्मत है दोनों, अच्छी जोड़ी लग रही है ना। सब लोग खाना खाइए प्लीज। डॉक्टर साहिबा, कोई अच्छी ही खबर है ना? वैसे मैंने घर पर टेस्ट किया था, यहाँ आपसे कंफर्म करने के लिए आई हूँ। मैं भी अल्ट्रासाउंड के बाद ही कंफर्म कर सकती हूँ। आप लोग जिस बात पे काबू रखें। जी ठीक है डॉक्टर। डॉक्टर प्लीज जरा 1 मिनट रुकिए। हुरिया, अगर पॉजिटिव ना हो तो घबराना नहीं, ठीक है? शाबाश। वो देखिए माशाल्लाह। समीर, समीर, मैं वाकई माँ बनने वाली हूँ। ये हमारा बच्चा है, लेकिन नजर नहीं आ रहा। देखिए, ये नजर तो आ रहा है। डॉक्टर, क्या इसकी तस्वीर थोड़ी जूम हो सकती है? दरअसल मुझे सही तरह से नजर नहीं आ रहा, देखकर यकीन करना चाहता हूँ। थोड़ा सब्र से काम लीजिए, वक्त गुजरने के साथ साथ तस्वीर वाज़ेह हो जाएगी। हाँ, देखिए कहीं आप हमें ये सब खुश करने के लिए तो नहीं कह रही ना? मैं ऐसा क्यों करूंगी भला, जबकि रिजल्ट आपके सामने है। मेरी जान, तुम मुझे नहीं देख सकते, लेकिन तुम्हारे बाबा तुम्हें देख रहे हैं। मैं हूँ तुम्हारा बाबा, समीर। ये बात भूलना नहीं बेटे। समीर, शुक्र है खुदा का। अरे टीचर, आप कहाँ रह गए थे? हम लोग इंतजार कर रहे थे आपका। बस आ गए, आप खाना जारी रखें। जी आइए, तशरीफ रखिए।
नजमा, तुम मेहमानों के लिए प्लेट्स लगाओ। चलो बेटा बैठो और शुरू करो खाना। आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया बेटी, खाना शुरू कर दो। अच्छा सुनिए, उस तरफ सारी चीजें आयशा की अम्मी ने बनाई हैं और इस तरफ सारी चीजें मेरी अम्मी ने, तो सब डिशेस बहुत मजे की हैं, आपको पसंद आएंगी, इसलिए एंजॉय कीजिए। मैं तारुफ करवाना तो भूल ही गया। आलिया, ये आयशा है, मेरी स्टूडेंट, जिसके बारे में तुम्हें बताया था। जैसा सुना था वैसा पाया। मिलकर खुशी हुई आलिया। मुझे भी। ये आयशा की फैमिली है। आप सबसे मिलकर भी बहुत अच्छा लगा। हमें भी आपसे मिलकर अच्छा लगा, लेकिन अगर आप अपने बारे में कुछ बताएंगी तो हमें और भी अच्छा लगेगा। मैं बताना भूल गया, आलिया मेरी बहन है। मेरे ख्याल से अब सब लोग खाना शुरू करते हैं। डार्लिंग, तुम्हारा खाना ठंडा हो रहा है। मुझे लगता है इस पर तुम ज्यादा बोल रही हो भाई। मोहम्मद और आलिया क्या बहन भाई हो सकते हैं? अजीब मुतंजन पकाया इनके पेरेंट्स ने। भाई आपने ठीक कहा, लेकिन इस वक्त आप उन दोनों का छोड़कर अपना और आयशा का सोचिए। करीम भाई, क्या आप यहाँ आकर मेरी थोड़ी मदद कर सकते हैं? और हम वो अभी मेरी टांग में दर्द है, खड़ा नहीं हुआ जा रहा मुझसे। मैं कर देता हूँ मदद। ठीक है, आप आ जाइए। मैं तो मास्टर हूँ इसका। तो फिर आइए ना। तुम चाहते क्यों यार? मेरा मतलब मैं जाता हूँ। आखिर आप हमारे मेहमान हैं, तो आप क्यों उठेंगे? मैं ही मदद कर लेता हूँ इसकी। क्या बात है? अब ये काम तो मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा ना। अपने हाथों से बने हुए बारबेक्यू की लज्जत ही कुछ और है। आइए, ये लीजिए। वो स्टूल पड़ा है, चाहो तो उस पर बैठ हाँ, जाओ। ठीक है। दरअसल बात यह है सर, पढ़ाई जारी रखने का मौका मैं गंवाना नहीं चाहती। मैं जरूर पढ़ूंगी, क्योंकि ऑफिस के साथ साथ मैं अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती हूँ और यूनिवर्सिटी मुकम्मल करना चाहती हूँ। तुम्हारी थॉट्स बहुत अच्छी हैं आयशा। मुझे पूरा यकीन है तुम जो भी करोगी अच्छा ही करोगी। मगर क्या है कि करीम इसे सीरियस नहीं लेते। कोई बात नहीं। बस भी कर दो मोहसिन, मुझे नहीं खाना और। बारबेक्यू कैसा लगा आपको? जरा बहुत दिखाइए मजे तो का। करीम भाई, क्या बनाया है आपने? क्या बनाया मैंने? भाई सब जल गया, आपने खराब कर दिया सब कुछ। लेकिन मेरा ध्यान तो इस तरफ था, फिर कैसे जल गया ये? ठीक है ये। मैंने फाइनल टच के लिए आपको दिया था, लेकिन आपने जला दिया। कोई बात नहीं बेटा, जो तैयार है तुम लोग वही खा लो। हम लोग तो फ्रूट खा रहे हैं, वो बारबेक्यू तुम लोग खा लो। सर जी, जो जले हुए नहीं है फिलहाल आप इन्हीं खा लीजिए। जी जी, कोई बात नहीं, शुक्रिया। तुम गिटार ले आओ और यहाँ बैठकर हमें गाना सुनाओ। ये लीजिए, चाचू। लेकिन आप लोग खाना जारी रखिए। ये मैं आ गया। आयशा के एडमिशन के बारे में मुझे अभी पता चला। गुड लक। अभी कुछ फाइनल नहीं, हम देखेंगे। मैंने जोक सुनाया क्या? तो मैं शुरू करूं? सब लोग तैयार है ना? तुम्हें आता है ये? नहीं, मुझे नहीं आता। Ayşe saraya çıkmış, doğru söylese bari, doğru söylese bari. Haydi güzelim, şeker ezelim, bu sene de bekar gezelim, bu sene de bekar gezelim. दोबारा। Haydi güzelim, şeker ezelim, bu sene de bekar gezelim, bu sene de bekar gezelim. हाँ ठीक है, चलते हैं यार। अल्लाह हाफिज सबको। अल्लाह हाफिज आयशा। ओके, खुदा हाफिज। आप सब लोगों के आने का भी बहुत बहुत शुक्रिया। करीम की टांग वाकई काफी जख्मी है। करीम भाई, करीम भाई, जरा रुकिए। दरअसल मुझे आपसे एक बात करनी थी जो नहीं कर पाया, अब कर लेता हूँ। अब तो हम जा रहे हैं ना? भाई जरा मेरी बात सुन तो ले। दरअसल बात यह है, मेरे पास कमाल का प्लान है जो कि इस फाइल में मौजूद है। जल्दी नहीं है, आप घर जाकर पढ़ लीजिएगा, हम कल बात करेंगे। ये आइडिया इतना कमाल है, मुझे डर लगता है कोई इसे चुरा ना ले। अरहम भाई, आप बहुत अच्छे हैं, मगर आपकी इस कैंपेन में और इस कंपनी में क्या जगह है वो आप अच्छी तरह जानते हैं। इसके अलावा कुछ मुमकिन नहीं। लेकिन मैं साला हूँ आपका। देखिए, हम बुरा मत मानिएगा, लेकिन मुझे रिश्तेदारी की बिना पर सिफारिश करना बहुत बुरा लगता है। और वैसे भी इस वक्त मैं काम की बात करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। हम लोग सैर करने आए हैं यहाँ। आई एम सॉरी अरहम भाई। अरहम, उन्हें जाने दो और तुम भी यहाँ आओ, देर हो रही है उन्हें। ठीक है, मैं चलता हूँ। करीम, हाँ
भाई तुमसे कुछ कह रहे थे क्या? नहीं, वो मुझसे कुछ पूछ रहे थे और मैंने बता दिया उन्हें। अच्छा चलो फिर चले। आज कितना मजा आया ना। हाँ वाकई बहुत मजा आया। मैंने सोचा था सब कुछ बोरिंग होगा, मगर तुम साथ थी तो बोरियत का एहसास नहीं हुआ। इतना वक्त साथ गुजारने के लिए शुक्रिया। ठीक है, गुड नाइट। उकाशा, वैसे अक्सर ज्यादातर होता ऐसा है कि कोई लड़का किसी लड़की को घर छोड़े तो वो उसे कॉफी जरूर पिलाती है। मगर मैं तुम्हें कॉफी ऑफर नहीं कर सकती फुरकान, मेरे साथ रूममेट रहती है इसलिए। फुरकान क्या तुम्हारे घर चले जाए? हाँ ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ तो फिर चलो। तो कैसा लगा तुम्हें मेरा घर? अच्छा है। अच्छा, तुम कुछ पीना चाहोगी, गरम या कुछ ठंडा? नहीं फुरकान, मुझे कुछ नहीं पीना। मेरे ख्याल से तुम्हें भी पीने की जरूरत नहीं है। हम कौन सा भाग भाग कर आए हैं? वाकई भागकर तो नहीं आए। काफी गर्मी हो गई ना यहाँ। हाँ, मैं शर्ट उतार देता हूँ, इससे शायद जिस्म को हवा लगेगी। रुको रुको, अपने कपड़े मत उतारो, मैं खिड़की खोल देती हूँ, वहां से हवा आएगी। मुझे लगता है कि अब ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। वॉशरूम कहाँ है? मुझे जाना है। हाँ, सीधा जाकर लेफ्ट है। अरे ये क्या यार, लगता है मेरा किस करना उकाशा को अच्छा नहीं लगा। यार क्या फुरकान, जल्दबाजी कर बैठे हो तुम। क्या करूं हुरिया, खुशी कंट्रोल नहीं हो पा रही। मेरा भी यही हाल है। हाँ मेरी जान। गोश्त वाकई बहुत लजीज था, ना ना करते भी मैं बहुत खा गया। लो सब आ गए, चलो चले। अरे बच्चों, आज पिकनिक पे बहुत मजा आया, और वो बारबेक्यू, वो तो वाकई बहुत कमाल का। खुशामदीद बाबा। बहुत ज्यादा खा लिया, पेट में गड़बड़ लग रही है। मैं जरा वॉशरूम से होके आया बस। नहीं रुकिए, नहीं रुकिए। क्या? हुरिया, सब खैर है ना यहाँ? चाय बनाई है मैंने, मैं भी लेकर आती हूँ, हम सब मिलके पीते हैं। नहीं नहीं, मैं तो बहुत थका हूँ, चाय का मूड नहीं मेरा। चलो आयशा। अरे करीम, समझा करो यार, रुक जाओ, मैं कह रहा हूँ ना, रुक जाओ। क्यों? समीर भाई क्या बात है, सब ठीक तो है ना? बेटी खुलकर बताओ, क्या हुआ है? इस गधे ने कोई गड़बड़ तो नहीं की? बाबा मैं आपको गधा लगता हूँ क्या? बाबा आपके लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है, सरप्राइज है आप सबके लिए। आप सब लोग बैठे, फिर बताती हूँ। मेरे अल्लाह, खुशी की खबर है, बैठ जाएं। अरे बेटी, मैं कहीं और बैठना चाहता हूँ, तुम्हें जो देना है जल्दी जल्दी दो मुझे, मैं जाऊँ। बाबा, इन लोगों के चेहरे पे जितनी खुशी नजर आ रही है, लगता है वाकई कोई अच्छा गिफ्ट है। दे दूं? ये लीजिए बाबा। हाँ, ये कहाँ से खुलेगा? यहाँ से? लगता है इसका ढक्कन उतारना पड़ेगा। हाँ, ये खुल गया। ये क्या लाए हो समीर? सच में क्या? तुम दादा बनने वाले हो मोहसिन, दादा बनने वाले हो। हाँ, मैं दादा बनने वाला हूँ, यानी कि मैं दादा बनूंगा। मेरे बच्चों, तुमने मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी कर दी, सबसे बड़ी ख्वाहिश। मैं बहुत खुश हूँ, चैन से मर सकता हूँ अब। अल्लाह ना करे मोहसिन बाबा आपको कुछ भी हो, अभी तो आपने अपनी पोते पोतियों के साथ खेलना भी है। तुमने ठीक कहा आयशा, तुम इधर आओ मेरी बच्ची, जीती रहो। मगर सबसे अहम बात आप भूल गए कि मैं चचा बनने वाला हूँ। करीम ध्यान से बेटा, पाँव पर वजन मत डालो। अम्मी, मेरे पाँव का दर्द पूरी तरह खत्म हो गया। इतनी अच्छी खबर दी ना। दादा के पास खेलेगा। एक और बात मैं कह दूं, सुन लीजिए, इसका नाम मैं ही रखूंगा। नहीं करीम, तुम नहीं रखोगे। लेकिन क्यों? जानते हो,
जब तुम पैदा हुए तो अम्मी ने तुम्हारा नाम मुझसे रखने के लिए कहा, इसलिए मैंने सोचा है हमारे बच्चे का नाम सिर्फ अम्मी ही रखेंगे। क्या अच्छी बात कही है तुमने बेटा, इधर आओ। जीते रहो, सदा खुश रहो। दिल खुश कर दिया मेरे बेटे। आओ मेरे गले लग जाओ। बहुत मुबारक हो तुम्हें। आओ तुम भी आओ हुरिया। बहुत मुबारक हो तुम्हें। देखा अम्मी, वहां किसी औरत का फोन आया और मुझे कहने लगे कि काम के सिलसिले में कॉल आई थी। आपका बेटा आखिर क्यों कर रहा है मेरे साथ ये सब? बेटी मैं क्या कह सकती हूँ, मैंने रजा से बात की थी लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। ऐसा भी तो हो सकता है बेटी कि तुम्हारा शक बेबुनियाद हो और वैसा ना हो जो तुम समझ रही हो। क्या बात कर रही है अम्मी? मुझे देखना छोड़ दिया है रजा ने। मैं इतना तैयार हुई और उन्होंने नोटिस ही नहीं किया। ओफ मेरी बच्ची। पहले मैं समझी कि ये मेरा वहम है, लेकिन आज मुझ पे सब वाज़ेह हो गया। आज हम बहुत ज्यादा हंसे। कहते हैं जितना हंसो उतना रोना भी पड़ता है, और देखो ना वही हो रहा है। अम्मी अब वो दिन दूर नहीं है जब आपका बेटा मुझे तलाक दे देगा। ये क्या कह रही हो? उसकी क्या जुर्रत कि तुम्हें तलाक दे? तुम्हें लगता है ये इतना आसान काम है? वो ये कर सकता है? मेरी बात सुनो, परेशान मत हो, बिल्कुल भी रोने की जरूरत नहीं। हम मिलकर इस मसले का कोई ना कोई हल निकाल लेंगे और तुम देखना सब ठीक हो जाएगा बेटी। पता नहीं कैसे ठीक होगा। मैं साफ साफ पूछूंगी उससे। आप पूछेगी? कभी कोई रजा से साफ साफ बात पूछ पाया है? बेटी मैं रजा की बात तो नहीं कर रही, मैं तो उस औरत की बात कर रही हूँ जिसका ये सब किया धरा है। उससे जाकर पूछूंगी। सुनो मैंने कुछ सोचा है, हम उसके क्लिनिक में फोन करेंगे और मिलने का वक्त तय कर लेंगे और वहां जाकर उससे बातों बातों में सब उगलवा लेंगे। ठीक है मेरी प्यारी बेटी? हाँ करीम, ये तुम अपने पाँव से प्लास्टर क्यों खोल रहे हो? अब मैं ठीक हो गया हूँ। क्या डॉक्टर ने इजाजत दी तुम्हें इसे खोलने की? कितनी खुशी की बात है ना कि हुरिया प्रेग्नेंट है। अगर वो मुझे बता दे कि उन्हें बच्चे के लिए किस तरह के ड्रेसेस चाहिए तो मैं अभी से बनाने शुरू कर दूंगी। बच्चों के छोटे छोटे ड्रेसेस मुझे बहुत प्यारे लगते हैं करीम, मैं तुम्हें बयान नहीं कर सकती। अब तुम भी चाचा बनोगे। तुम्हें खुशी नहीं हुई? क्या तुम अब भी सर के बारे में सोच रहे हो? तो क्या ना सोचूं? हमने इतना वक्त एक साथ गुजारा, मुझे लगा शायद तुम मुझे समझ गए हो। इसी बात का तो दुख है। करीम, तुम खुद सोचो कि मोहम्मद मेरे टीचर हैं, मैं भला उन्हें पिकनिक पे क्यों बुलाऊंगी जबकि वहाँ सब मौजूद हों। मोहसिन बाबा, अरहम भाई, रजा भाई, तुम और सब। मैं मानती हूँ तुम्हें तंग करके मुझे खुशी होती है, लेकिन मैं ऐसे आदमी को कभी नहीं बुलाऊंगी जिस पे तुम्हें शक हो, जिसे देखकर तुम बदगुमान हो जाओ। मैं उसे क्यों बुलाऊंगी भला? क्या तुमने मुझे इतना बेवकूफ और जाहिल समझ रखा है करीम? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। मगर जिस आयशा को मैं जानता हूँ वो ऐसी बिल्कुल नहीं है जैसी कि तुम हो आयशा। तुम वो नहीं हो जिसके साथ मैं शादी के झूठे बंधन में बंधा था। करीम, तुम क्या कहना चाहते हो? मैं समझी नहीं। वो आयशा जो हमारी वर्कर थी वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं सोचती थी। उसने अपने ओनर का प्रपोजल ठुकरा दिया था, तो बाद में क्या हुआ? हाँ, मजबूरी में तुम्हें ये रास्ता अपनाना पड़ा। मैं समझता हूँ इतना तो। मैं जिसे देख रहा हूँ वो मुख्तलिफ लड़की है। जानते हो करीम, तुम्हारी समझ नहीं आती मुझे। मैं वही आयशा हूँ जो तुम्हारी फैक्ट्री की मामूली वर्कर थी, जिसे तरक्की करने के लिए एक मौका चाहिए था। फिर कंपनी के मालिक के बेटे ने उसे एक ऑफर, वो चाहती तो उसे ठुकरा देती, लेकिन अपनी आजादी के लिए मान गई और बिल आखिर वो शादी के बंधन में बंध गई और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी दुनिया बदलने लगी। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो करीम, मैं वो आयशा होती तो ऐसा ही करती।
मुझे यकीन है तुम्हारे भी कुछ ख्वाब होंगे, लेकिन अब तुम लौट नहीं सकती।